अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं बात शेयर करने जा रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट्स अ पार्ट ऑफ माई सोल। हाय, आई एम डॉक्टर दानिया। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माई 5 years इन बांग्लादेश। जब मैं वहाँ गई थी, ऑनेस्टली आई थॉट इट्स जस्ट अ न्यू कंट्री, न्यू कल्चर, न्यू लैंग्वेज, एवरीथिंग न्यू। बट धीरे धीरे आई रियलाइज्ड बांग्लादेश इज नॉट जस्ट अ प्लेस, इट्स अ होल जर्नी। एक ऐसी जर्नी जहाँ मैं गिरी, जहाँ मैं उठी, जहाँ मैं रोई और जहाँ मैं स्ट्रांग बनी। और वहाँ के लोग, दे आर एक्सट्रीमली लविंग, प्रोवाइडेड तुम उन्हें ईगो ना दिखाओ। ईगो के बिना बात करोगे, ईगो के बिना अच्छे से बात करोगे तो दे ट्रीट यू लाइक देयर ओन फैमिली। अब आते हैं हमारे कॉलेज पे। तो पहला हम करेंगे अपने चेयरमैन सर के बारे में बात, जो कि इतने अच्छे इंसान है, इतने अच्छे इंसान है। सीजन का पहला फ्रूट हो, ईद का खाना हो, हॉस्टल की कोई प्रॉब्लम हो, कॉलेज की फी की कोई प्रॉब्लम हो, ही इज ऑलवेज देयर फॉर यू। इतनी शफकत, इतना प्यार, इतना केयर, आई हैव नेवर सीन अ चेयरमैन लाइक हिम। फॉरेन कंट्री भी अपने घर जैसा फील होता था जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। अब आते हैं हमारे फर्स्ट ईयर पे। फर्स्ट ईयर वॉज प्योर सर्वाइवल। मेडिकल स्टडीज़ का प्रेशर अलग, न्यू कंट्री का प्रेशर अलग। बट आर ट्यूटर्स, ट्यूटर्स के साथ क्योंकि ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, प्रोफेसर्स से ज़्यादा इंटरेक्शन ट्यूटर्स के साथ होता है। सो वो इतना सपोर्ट करते थे, इतना अच्छे से पढ़ाते थे, इतना केयर करते थे कि कभी फील ही नहीं हुआ कि हम मतलब किसी दूसरी कंट्री में पढ़ने गए हैं। दे जस्ट मेड एवरीथिंग बेरेबल। उनकी वजह से हमने सर्वाइव किया। हाँ, होता है फर्स्ट ईयर में जैसे लगता है कि टीचर्स टॉक्सिक है, तो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। हमें वैसे बुरा नहीं बोलना चाहिए अपने टीचर्स के बारे में, बट होता है कि मतलब, और फेवरेटिज्म बहुत चलता है, ये मुझे पता है कि फेवरेटिज्म चलता है। तो हमें अच्छी अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि बुरे पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। आते हैं जी थर्ड ईयर पे, क्योंकि बांग्लादेश में फर्स्ट ईयर होता है, थर्ड ईयर होता है, फोर्थ ईयर होता है। देर इज नो सेकेंड ईयर इन बांग्लादेश। सो आते हैं हमारे थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर पे माई टफेस्ट टाइम, जब मैं बीमार हो गई और मुझे 2 मंथ्स के लिए घर आना पड़ा। तो तब क्या हुआ, तब अटेंडेंस नीचे आ गई। बट माई फॉरेंसिक ट्यूटर, he stepped in like a blessing for me because he made everything possible कि मेरी अटेंडेंस ठीक रहे। और उनने समझा, बिना जजमेंट के उनने मुझे समझा। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर ने मुझे क्या सिखाया कि हार्डशिप्स के बीच में भी अच्छे लोग मिल जाते हैं। सो थैंक यू सो मच टॉयल सर कि तब आपने मेरी हेल्प की और मुझे समझा बिना किसी जजमेंट के। थैंक यू सो मच। तो आते हैं जी फोर्थ ईयर पे। तो फोर्थ ईयर में बांग्लादेश में क्या होता है, पैथ, फार्मा, माइक्रो, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फोर्थ ईयर वॉज बिगेस्ट रोलर कोस्टर बिकॉज मेरे आइटम्स क्लियर नहीं हो रहे थे, बिकॉज मेरी भी कुछ गलतियाँ थी और टीचर्स का भी कुछ फेवरेटिज्म था। तो उस वजह से मेरे आइटम्स, मेरी जो बैच टीचर थी नहीं क्लियर कर रही थी। तो एक टाइम ऐसा आया जब मैंने छोड़ ही दिया कि मुझे आइटम्स देने ही नहीं है, मतलब मुझे देने ही नहीं है, मेरे को प्रॉप भी नहीं देना है, छोड़ दो इसको सबको। क्योंकि यार मैं यहाँ से जाती थी आइटम देने, वो वहाँ से कुछ ना कुछ गलतियाँ निकालती थी कि जाओ। तो फिर क्या हुआ, मैं बैठी, मैंने आइटम्स दिए ही नहीं। तो हमारे बी बैच की जो टीचर थी, फार्मा की ट्यूटर, अल्लाह उनको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे, फरजाना मैम। तो उनने क्या किया, उनने मुझे हॉस्टल से बुलाया, बिठाया, समझाया कि अगर तुम्हारे आइटम क्लियर नहीं हो रहे हैं तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आइटम क्लियर करो। तो बस उतना उनका इतना बोलना और मेरा मतलब, वो हो जाता है ना कि आप एक अलग कंट्री में हो, कोई आपको समझ रहा है, तो कितना अच्छा लगता है इंसान को। मैंने क्या किया, अगले दिन से मैंने शुरू किया आइटम देना, एंड स्लोली, वन बाय वन, ऑल माय आइटम्स क्लियर्ड। वेट वेट वेट, फोर्थ ईयर की और एक बात, माइक्रोबायोलॉजी ट्यूटर्स। यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा है उनको क्या होता था मेरे साथ। मेरे बैचमेट्स भी वही आंसर कर रहे थे, मैं भी वही कर रही थी, मतलब उनसे भी वही क्वेश्चन करते थे, मुझसे भी वही क्वेश्चन करते थे, मैं भी देती थी आंसर, वो भी देते थे आंसर, उनका क्लियर हो जाता था, मेरा होता ही नहीं था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आज तक। अगर आप देख रहे हैं मेरे ट्यूटर्स, मैंने क्या किया था आपको, आप मुझे क्यों नहीं कर रहे थे क्लियर आइटम। और मेरे बैचमेट्स भी अगर दिख रहे हैं, तो क्या आप लोग के पास इस चीज़ का जवाब है कि उनको क्या होता था। चलो कोई बात नहीं, होता है यार, वो दिन भी गुजर गए। यार एक बात और, बांग्लादेश में फेवरेटिज्म बहुत है,
मतलब हर एक चीज़ में बांग्लादेश नंबर 1 पे है मेरे लिए, बहुत अच्छा है। बट फेवरेटिज्म वहाँ बहुत है, बूट लिकर्स बहुत चलते हैं, बूट लिकर्स लेकिन वहीं चलते हैं, बस यहाँ आके वो कुछ नहीं कर पाते हैं। सीरियसली ट्रस्ट मी, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ से वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ो ताकि यहाँ कुछ कर पाओ। अब आते हैं जी फाइनल ईयर पे। फाइनल ईयर में ऑप्थेमोलॉजी के एक हमारे सीनियर भैया, वो वहाँ पे सीए थे, तो ही वॉज एक्सट्रीमली सपोर्टिव। वो बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और अब आते हैं द अताउर रहमान सर पे। तो यार पता है उनकी एक स्टोरी मैं बताती हूँ आपको। क्या होता था ना कि उनकी क्लास हमें सुबह 8 बजे होती थी, तो मुझे कहीं ना कहीं हमेशा लेट होता था उनकी क्लास में। मैं 7:58 पे उनकी क्लास पहुंच जाती थी, लेकिन वो 7:30 ही आए होते थे। तो अटेंडेंस जो ही वो मेरा रोल नंबर बोलते थे, तो मैं यस सर यस सर यस सर तो करती थी। तो वो उनको पता था कि ये रोज़ लेट करती है, रोज़ लेट करती है। अब क्या हुआ कि सब मुझे बोलते थे, यार अताउर रहमान सर को तुम्हारा नाम याद है, ये वो। तो मुझे बड़ा टेंशन हो जाता था कि कहीं एग्ज़ाम में कुछ ना करे वो ये। तो बाय चांस हमें क्या हुआ, हमारा प्रॉफ जो था वो कोविड के बाद हुआ, तो मास्क लगा के जाना पड़ता था वाइवा देने। अब मैं गई वहाँ, अताउर रहमान सर बैठे हैं, हमारे एचओडी सर, और वहाँ पे उनके साथ एक्सटर्नल बैठे थे। तो क्या हुआ, अब मैं आंसर कर रही हूँ हर क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का। मैं कोई अपनी बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन कर रही थी आंसर क्वेश्चंस का। तो लास्ट पे क्या हुआ, जब खत्म हुआ तो उनने मुझे बोला मास्क नीचे करो। मैंने कहा मर गई यार, अब क्या होगा। मैंने मास्क ऐसे ही नीचे किया और मेरी टांगे बिल्कुल कांप रही थी कि मतलब अब तो तू गई। तो अब क्या हुआ, तो उनने मुझे बोला कि तुम ये हो, तो मैंने बोला जी जी सर। तो फिर बोला एक्सटर्नल को कि ये हमेशा क्लास लेट आती थी, मुझे लगता था ये कुछ नहीं करेगी, बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो वो मोमेंट जो था वो कुछ अलग ही था, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स वो क्या था। तो यस, ये थी फाइनल ईयर की स्टोरी। अब आता है जी सीनियर्स पे, बैचमेट्स पे और जूनियर्स पे। सीनियर्स के साथ हमारा कुछ ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं था, बस थोड़ा बहुत ही था हॉस्टल का ही, तो इट वाज गुड। तो बैचमेट्स का क्या ही बोलूँ, बैचमेट्स क्या ही बोलूँ, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे यार। कुछ तो होते ही है, तो उनको छोड़ दो। उनको आई नेवर हेल्ड ग्रड्स बिकॉज लाइफ इज़ टू शॉर्ट। और हाँ, हमारे जूनियर्स, जूनियर्स मेरे बहुत अच्छे थे यार, बहुत अच्छे थे। जितनों के साथ भी मेरा इंटरेक्शन था बहुत अच्छे थे। कुछ मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कुछ अभी भी मेरे साथ कांटेक्ट में हैं अच्छे से। लाइक उनको कुछ भी चाहिए होता है, कुछ भी ज़रूरत होती है तो पूछते हैं। तो आई लव यू ऑल, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। हालांकि हम रोज़ बात भी नहीं करते हैं, बहुत टाइम के बाद बात करते हैं। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में, मेरी मेडिकल की जर्नी में। मैं उनका नाम लूँगी यहाँ पे, तो वो है जी अजलान, मुसैब, अजहर, सोनिया। वो आप लोगों के बिना वो मुमकिन नहीं था, क्योंकि इंसान कभी कभार बहुत टूट जाता है तो किसी का सहारा चाहिए होता है। तो ये 4 लोग जो थे, ये मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन्होंने। तो आई लव यू सो मच गाइज। लिटिल मोमेंट्स दैट स्टिल लिव इन माई हार्ट, सोनिया आर। वो राइस कुकर में तुम आलू के पराठे बनाती थी, वो जिम में जाके हम ईद की तैयारियों में रिश्ते बनाते थे, पनीर बनाते थे, पता नहीं क्या क्या बनाते थे यार, जुगाड़ू कुकिंग। तो कभी कभी याद आ जाती है यार इन सब चीज़ों की। हाँ, और एक बात, मैंने काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना है कि वो उसी जगह को गाली देते हैं, उसी जगह को कोसते हैं जहाँ से वो डॉक्टर्स बन के आए हैं। कैसे कोई मतलब उस जगह को कोस सकता है कि जहाँ से उन्होंने कुछ सीखा है, उनके ड्रीम्स पूरे हुए हैं। I don't understand it. I have cried the most in Bangladesh. I have suffered. I have seen academic lows nobody knows. But still, I'm so grateful. I'm so grateful with all my heart. एक बात जो मैं हमेशा अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि one day when we are married, I'll take you to Bangladesh. मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कहाँ पढ़ा है, मैं कहाँ रहती थी, हर चीज़ मतलब मैं उनको दिखाना चाहती हूँ बांग्लादेश की। क्योंकि देयर इज़ अ
स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट फॉर बांग्लादेश। आई वांट टू टेल यू गाइस कि आप पहली बार मेडिकल फील्ड में जा रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर आपके आइटम्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, अगर आपके कार्ड्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो अपने आप को टेंशन मत दो, मानसिक संतुलन बराबर रखो, सब हो जाता है। बस स्ट्रेस मत लो, आराम आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करो और शेयर करो और कमेंट करो और लाइक करो और जो भी मन में आ रहा है वो करो। तो बाय बाय।